अरे शराब साहब, सबको समझो, बड़ा दिल रखे, बड़ा दिल रखे। ये समय किसी इंतजार नहीं करता है। समय के साथ में कोई फैसला अच्छे हो, पूरा करो काम को, तब जाके असली जो हमारी जो जनता के साथ में जो कमिटमेंट है, हम जनसेवक हैं, हम ट्रस्टी हैं, कहते तो हैं, परंतु वो भावना रखनी चाहिए हमें, तब जाके देश प्रदेश आगे बढ़ते हैं। तो ये काम आपने अच्छा किया है, उसका श्रेय आपको ही मिलता है। ये नहीं कि उसको मैं रोक दूं, बंद कर दूं, ताला लगवा दूं भामाशाह केंद्र को, फिर 2 साल बाद खोलूं मैं उसको। ये धंधे हम नहीं करते, ये धंधे आप करते हो। ये धंधे हम नहीं करते। हम तो इतना बड़ा 56 इंच का नहीं, 60 इंच का छीना रखते इस काम के लिए। राजस्थान का भामाशाह राजस्थान भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर देश का अग्रणी टायर 4 स्टैंडर्ड का डाटा सेंटर है। इसके माध्यम से अन्य राज्यों के विभिन्न विभागों द्वारा तथा निकायों के साथ साथ स्टार्टअप निजी क्षेत्र को भी आईटी की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। हमें विचार है कि देश में डाटा सेंटर की सेवाओं से राजस्व प्राप्त करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व सैनिकों की सहायता करने के साथ साथ प्रदेश के विकास में उनके अनुभवों का लाभ लेने की दृष्टि से विभिन्न चयनित पदों पर सेवा नियमों में प्रावधान करते हुए लेटरल एंट्री में सरकारी सेवा में आने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसे लगभग 5000 भूतपूर्व सैनिकों को लाभान्वित किया जा सकेगा। हमारे पिछले कार्यकाल में पैंसठ गाँवों के संग, 65 शहरों के संग अभियान बहुत कामयाब रहे थे। शहरों के संग अभियान में 5 लाख पट्टे भी बांटे गए थे। अतः आगामी वर्ष में नियमों का सरलीकरण कर 1 मई 2021 से प्रशासन गांवों के संग तथा 2 अक्टूबर 21 से प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाए जाएंगे। राज्य सरकार के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों कल्याण। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों कल्याण के लिए मैं 3000 करोड़ की राशि से कार्मिक कल्याण कोष के गठन की घोषणा करता हूं। कोविड-19 की परिस्थिति के दृष्टिगत प्रदेश में वकीलों की समस्याओं के निराकरण एवं कल्याण के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को सहायता प्रदत्त के रूप में देने की घोषणा करता हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज CGHS, ये बहुत पॉपुलर है, के अंतर्गत मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं के अनुरूप माननीय विधायकगणों के लिए, पूर्व विधायकगणों के लिए, राज्य के सरकारी, अर्ध सरकारी निकाय, बोर्ड, निगम आदि के कर्मचारी, अधिकारियों तथा पेंशनरों को कैशलेस एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से CGHS की तर्ज पर राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS लागू करने की घोषणा करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य कर्मचारियों के लिए लागू समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना में दे राशि 3 लाख रुपए के वर्तमान विकल्प के साथ साथ कर्मचारियों को बढ़े हुए प्रीमियम के आधार पर उनकी श्रेणी के अनुसार 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए तक का विकल्प भी दिया जाना प्रस्तावित है। कोविड-19 से उपजी विषम आर्थिक परिस्थिति में निपटने में हमें प्रदेश के अधिकारियों, कर्मचारियों को पूरा सहयोग मिला। उन्होंने अपने वेतन के एक अंश का सहयोग राशि के रूप में योगदान दिया है। अब मैं सभी कार्मिकों का आभार व्यक्त करते हुए उनके कोरोना के कारण डेफर किए गए वेतन, जो शायद 15 दिन का था, जो डेफर करते थे, हमने डेफर किए हुए वेतन लगभग 1600 करोड़ रुपए को वापस रिलीज करने की घोषणा करता हूं। प्रदेश में विभिन्न विभागों में कार्य करने वाले संविदा कर्मियों की समस्याओं के समाधान व उनके हितों का संरक्षण करने के लिए अलग से सेवा नियम बनाने की घोषणा करता हूं। इससे संविदा कर्मियों का विभागवार कैडर बन जाएगा। राज्य के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान
एशियम रीपा जयपुर में सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और सिविल सोसाइटियों, आमजन की कैपेसिटी बिल्डिंग हेतु प्रशिक्षण की सुविधाओं का विस्तार करते हुए 25 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक ऑडिटोरियम बनाया जाएगा। विभिन्न विभागों की योजनाओं में कार्य प्रक्रिया के अधीन स्वीकृतियों भुगतान प्रक्रिया जटिल होने के कारण आम जनप्रतिनिधिगण तथा कर्मचारी अधिकारियों को लाभ समय से प्राप्त नहीं होते हैं। अतः इस प्रक्रिया को सरलीकरण, ऑनलाइन कर दस्तावेजों की अनिवार्यता समाप्त करते हुए डीम तथा ऑटो अप्रूवल जैसे प्रावधान किए जाएंगे। हमारी सरकार के समय तथा 2 वर्षों में प्रस्तुत किए गए बजट से आम जनता के साथ साथ जनप्रतिनिधि गणों में भी आशा व संचार हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे गत सरकार के समय तथा गत 2 वर्षों में प्रस्तुत किए गए बजट से आम जनता के साथ साथ माननीय सदस्यों में भी, जनप्रतिनिधि गणों में भी आशा का संचार हुआ है। इस कारण कई माननीय विधायक गणों के माध्यम से मुझे उनके क्षेत्रों में कई छोटे किंतु महत्वपूर्ण कार्य कराने, संस्थाओं खोलने व अपग्रेड कराने संबंधी अनेकों प्रस्ताव प्राप्त हुए। आंगनबाड़ी यथा विद्यालयों, महाविद्यालय में नए विषय, नए सब्जेक्ट खोलना है, संकाय खोलना है, नए GSS है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, पशु चिकित्सा केंद्र है, पुलिस चौकियां इत्यादि। यद्यपि ऐसे प्रत्येक कार्य करने के लिए नाम व स्थान से बजट में प्रस्तावित किया जाना संभव नहीं है, नाम व स्थान। किंतु मैं यहाँ आश्वस्त करना चाहूँगा, ऐसे कार्यों को करने के लिए आवश्यकता अनुसार समुचित प्रावधान करते हुए संबंधित विभागों को यथोचित निर्देश दिए जाते रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस बजट के माध्यम से पानी पी लेता हूँ।